हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन एंड इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके ईयर के एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है, हमारा पीना हो गया, ये हो गया हमारा ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो इतना क्या था हम लोगों का एक्सटर्नल ईयर था। ये जो है बीच वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मिडल ईयर हो जाएगा। इसी में क्या होता है, हमारा मिडल ईयर का बोन होता है, इनकस, स्टेप्स और मेलस। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इनर ईयर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ और कोकेला जो होता है वो सब क्या होता है, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और मिडल ईयर से ही एक ट्यूब निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूस्ट्रेचियन ट्यूब। ये क्या करता है, ये जो है वो मिडल ईयर को नोज से या फिर नेजल कैविटी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो यूस्ट्रेचियन ट्यूब होता है वो क्या करता है, ईयर में जितने भी एक्यूमुलेशन होते हैं यानी जितने भी लिक्विड होते हैं उनको क्या करता है, नोज में यानी कि नेजल कैविटी में क्या करता है, लेकर क्या आता है, ड्रेन करता है, ताकि जो प्रेशर जो होता है वो क्या हुआ, बना हुआ रहे। लेकिन कभी क्या होता है, अगर ये यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या हो गया, ब्लॉक हो जाता है, तो क्या हुआ, यहाँ से जो लिक्विड है ये क्या यहाँ पे आ पाएगा, नेजल कैविटी में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो यहीं पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मिडल ईयर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का। और ये जो एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का, तो इसमें क्या होता है, वायरस एंड बैक्टीरिया ग्रोज करने लगता है। जब वायरस बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आया समझ में कि यहाँ पे जब यूस्ट्रेचियन ट्यूब क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और यहाँ से फ्लूइड जब होता है ड्रेन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और फिर इसी जमे हुए फ्लूइड में क्या हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाता है, और इसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन, ये सब फिर हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा थ्योरी से देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर, द स्पेस बिटवीन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड द इनर ईयर। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड होता है मिडल ईयर में, जो कि कहाँ होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच में। सिंपल सा पता है कि मिडल ईयर कहाँ होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच में ही होता है। द मिडल ईयर इज यूजुअली filled with air but sometimes gets filled with mucus and fluid. This mucus can get infected sometimes with pathogens called an ear infection. ठीक है, और ये क्या होता है, जब यहाँ पे फ्लूइड जम जाता है, कभी कभी म्यूकस फ्लूइड जम जाता है, तो इसी में क्या हो जाता है, और ये इसमें बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करने लगता है और इसको इन्फेक्टेड कर देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है पेडियाट्रिक्स में। जो बच्चे लोग होते हैं ना, उसमें आप लोग पेडियाट्रिक्स में पढ़ोगे आगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये चीज होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर और द इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर कॉज्ड बाय एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है मिडल ईयर का, क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर किसकी वजह से होता है, बाय द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर क्या हो गया हमारे बॉडी में इंटर कर गया, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन जो होता है मिडल ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ये जो होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक्यूट, क्रॉनिक और सेरस। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है देखते हैं। तो इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर लास्टिंग लेस देन 6। ऐसे
ओटाइटिस मीडिया ऐसे ईयर के इन्फेक्शन जो कि 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते से कम में रहे, 6 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ठीक है। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया किसको बोलेंगे? जब बार बार किसी को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो, यानी कि हुआ फिर ठीक हो गया, फिर हुआ फिर ठीक हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज हो जाता है। हमारा जो बॉडी है एक बार किसी चीज़ को सहेगा, लेकिन क्या होगा? बार बार नहीं सह पाएगा, तो इसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? छेद, जिसको बोलते हैं कि कान के पर्दे में छेद हो गया, तो इस सब की वजह से ये सब भी हो सकता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो सकता है। इरिवर्सिबल टिश्यू यानी कि हमेशा के लिए परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। और इसकी वजह से मेस्ट्रॉइड बोन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। मेस्ट्रॉइड बोन जैसे कि पता होगा, कान के पीछे एक हड्डी रहता है, आप लोग टच करके देखो, वहाँ पे क्या होता है? एक उठा उठा से क्या होता है? बोन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेस्ट्रॉइड बोन बोलते हैं। तो ईयर के इन्फेक्शन से वो मेस्ट्रॉइड बोन भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें भी स्वेलिंग और पेन हो सकता है। अब आता है क्या? सेरस ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स accumulation of serous fluid in the middle ear without the evidence of active infection, but the fluid results from the negative pressure in the middle ear caused by Eustachian tube obstruction। तो इसमें क्या होता है ना कि बस फ्लूइड का जमा हो जाता है। इसमें क्या होता है? एक्यूट और क्रॉनिक में क्या होता है? ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है। यानी कि फ्लूइड जमा हुआ, इन्फेक्शन हुआ, पेन हुआ, ये सब हुआ। लेकिन सेरस और ओटाइटिस मीडिया में बस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। जब यूस्ट्रेचियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बट कोई भी ऐसा इन्फेक्शन का साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखता है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेरस ओटाइटिस मीडिया में कुछ भी पेन वेन या फिर कुछ भी इन्फेक्शन नहीं दिखेगा, बस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कॉजेज, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, अगर किसी को निमोनिया है तो वो निमोनिया जो है वो क्या हो सकता है कि हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से वो हमारे ईयर में भी जा सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। वायरस की वजह से हो सकता है। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ये सब की वजह से भी हमारा ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी ईयर में चला गया है। जो बच्चे लोग होते हैं वो क्या होता है? पेन पेंसिल सब कुछ कान में डालते रहते, नाक में डालते रहते, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या हुआ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में? हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। सबसे पहले तो पेन होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पुरुलेंट डिस्चार्ज, यानी कि कान से क्या होगा? ईयर से डिस्चार्ज होगा। एनोरेक्सिया, उल्टी जैसा मन करेगा। हेडेक होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। और सॉरी, एनोरेक्सिया मतलब होता है खाने का मन नहीं करेगा। नोजिया एंड वोमिटिंग जैसा फील होगा। ठीक है। तो ये सब क्या था? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का था, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। बट क्या होगा? बहुत लंबे टाइम तक जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया रहेगा तो वो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। उसका साइन एंड सिम्टम्स थोड़ा सा सीवियर होगा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से। सबसे पहले क्या होगा? ओटाल्जिया, जिसको हम लोग ईयर पेन के नाम से जानते हैं। रेडनेस एंड स्वेलिंग हो जाएगा काफ़ी टाइम तक रहने के बाद। फिर उसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में छेद हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, और बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक यूस्ट्रेचियन ट्यूब में क्या हो सके? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो क्या होता है? सेरस एक्सुडेट एंड इडेमा इन द ईयर। क्या होता है कि सेरस जो होता है, सेरस फ्लूइड जो होता है वो कान में जम जाता है, ईयर में जम जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और क्या हो जाता है? मिडल ईयर में क्या हो जाएगा? इडेमा, यानी कि स्वेलिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा? पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन यानी कि जब वहाँ पे बहुत बैक्टीरिया, वायरस वहाँ पे अपना एक्टिविटी दिखाएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन कॉज करेंगे, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन कर देंगे। फिर क्या होगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर। ये क्या होता है? मेनली क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में देखा जाता है। ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? फाइनली ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। तो ये क्या था? हमारा पैथोफिजियोलॉजी था। अब देखते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कौन कौन से हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसको
मतलब कौन कौन से जांच कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ओटोस्कोप के द्वारा, फिर ऑडियोमेट्री करेंगे कि कितना हियरिंग लॉस हुआ है, फिर टिम्पैनोमेट्री करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने के लिए कि कहीं वो रप्चर तो नहीं हुआ है, एमआरआई कर सकते हैं और टिम्पैनोसेंटेसिस कर सकते हैं। टिम्पैनोसेंटेसिस मतलब कि जो हमारा जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है मिडल ईयर के अंदर उसको क्या करना है, ड्रेन करना है और फिर उसको क्या करना है, एग्जामिन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया या फिर वायरस पाए जा रहे, किसकी वजह से ये कॉज हुआ है ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अब है क्या कॉम्प्लिकेशन, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या फिर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया अगर ठीक नहीं किया गया तो फिर क्या हो सकता है, वो आगे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंप्लीट हियरिंग लॉस, मेनिंजाइटिस भी, यानी कि वो ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, फिर वेस्टर्नोडाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। ये सब क्या था, हमारा कॉम्प्लिकेशन था। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, जैसे एमॉक्सासिलिन देंगे, पेनिसिलिन देंगे, इरिथ्रोमाइसिन देंगे, तो ये सब हम लोग देंगे, ठीक है। एंटीहिस्टामिन देंगे, फिर एनएसएआईडी देंगे अगर पेन है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये सब के लिए एनएसएआईडी देंगे। फिर ईयर को बोलेंगे एंटीसेप्टिक से वॉश करने के लिए एंटीसेप्टिक ईयर वॉश देंगे। तो ये सब क्या हो जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। बट मेडिकल मैनेजमेंट अगर ये सब करने से भी ठीक नहीं होता है ओटाइटिस मीडिया, तो फिर हम लोगों को सर्जिकल मैनेजमेंट अपनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी फिर सर्जरी करना पड़ेगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्जरीज होते हैं, मेरिंगोटोमी और दूसरा क्या टिम्पैनोप्लास्टी। ये क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अगर किसी का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। और ये मेरिंगोटोमी क्या हो गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ईयर ड्रम को थोड़ा सा क्या करते हैं, कट करते हैं और जितना भी फ्लूइड होता है उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं, हमारा जो भी ईयर ड्रम होता है उसको क्या करेंगे, फिर स्टिच कर देंगे ताकि फिर इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाए, ठीक है, समझ में आया ना। मेरिंगोटोमी में क्या करते हैं, ये जो ईयर ड्रम होता है उसमें थोड़ा सा कट लगाते हैं और सारा फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं। और टिम्पैनोप्लास्टी में जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो रप्चर हो गया था उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो ये क्या था, हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ओटाइटिस मीडिया ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।